दफन 53। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे जमीन से उठने लगी थी। आसमान पर काले बादलों की परत थी और हवा में एक अजीब सी घुटन घुली हुई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस कभी कभी झाड़ियों के पीछे से कोई जंगली जानवर की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। नारायण के शहर रवाना होने के बाद साइट पर बस दो ही इंसान बचे थे, अनिकेत और जॉन। एक तरफ खुदाई के पास ही टेंट लगाया गया था। नारायण जाते जाते उनके लिए स्टील की थमस में गरम चाय और साथ में 2 कंबल रख गया था। लेकिन जब उसने खाने का जिक्र किया तो दोनों ने मना कर दिया था। शायद भूख से ज्यादा दिमाग में जो चल रहा था वो जरूरी था। टेंट के अंदर एक छोटी सी टेबल पर लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में उनके चेहरे आधे चमकते और आधे साए में डूबे हुए लगते थे। अनिकेत पुरानी डायरी और लैब की फाइलों के साथ बैठा था, जबकि जॉन स्टील के कप में चाय लिए दूसरी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। जॉन धीरे से चाय सिप करते हुए कहने लगा, तुम्हें नहीं लगता अनिकेत, ये मामला किसी साधारण पुरातात्विक खोज से बहुत अलग है? जॉन की बात पर अनिकेत बिना सिर उठाए गहरे स्वर में उत्तर देता है, बहुत अलग जॉन, ये बस इतिहास नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो किसी ने जानबूझकर छुपाया था। इस पर जॉन थोड़ा गंभीर स्वर में कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई धार्मिक स्थल रहा होगा या किसी तांत्रिक अनुष्ठान की जगह? अनिकेत धीरे से मुस्कराते हुए कहने लगा, तांत्रिक हो सकता है, लेकिन जॉन, मिट्टी की बनावट, वो अजीब ठंडक और वो आवाज, सब कुछ इतना असामान्य है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जॉन ने चाय का कप टेबल पर रखा और सामने पड़ी शिलालेख के टुकड़े को देखा, जो अब भी हल्की रोशनी में स्पष्ट दिख रहा था। और ये, तुम्हें याद है, ये हमें वहीं से मिला था और अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। अनिकेत संजीदगी से उसे देखता हुआ कहने लगा, हाँ, ये कोई साधारण शिलालेख नहीं लगता। इसके किनारे पर जो लिपि हैं वो किसी जानी पहचानी लिपि से नहीं मिलते। मुझे शक है ये किसी लुप्त हो चुकी संस्कृति का चिन्ह है। जॉन धीरे से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है और अब तो लोग भी गायब हो रहे? हम जितना ज्यादा गहराई में जा रहे हैं उतना ही अंधेरा घिरता जा रहा है, सब डरावना सा लगने लगा है। अनिकेत ने गहरी सांस ली और टेबल पर फैले नक्शे की ओर देखा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, डर और जिज्ञासा में बहुत पतली रेखा होती है जॉन, और सच्चा खोजी हमेशा उस रेखा के किनारे पर चलता है। एक पल के लिए टेंट के अंदर खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर से आती हवा की सरसराहट और कभी कभार किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक टेंट के बाहर से कुछ आवाज आई, जैसे किसी ने मिट्टी पर कदम रखा हो, धीमा, सावधान पर मौजूद। जॉन ने चौंककर अनिकेत की ओर देखा। जॉन धीरे से फुसफुसाते हुए अनिकेत की तरफ झुकते हुए कहता है, तुमने सुना? अनिकेत ने सिर हिलाया, फिर धीमे से खड़ा हुआ। उसने टेबल पर पड़ा टॉर्च उठाया और धीरे से टेंट के फ्लैप को उठाकर बाहर झांका। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक ताज़ा पैर का निशान दिखा। ताज़ा, जैसे कुछ सेकंड पहले बना हो। अनिकेत और जॉन दोनों बाहर निकले। जॉन चौंककर उसे देखता हुआ कहने लगा, अनिकेत, ये देखो, नारायण तो चला गया था, फिर ये किसका निशान है? अनिकेत झुककर निशान को देखने लगा। अनिकेत धीरे से कह उठा, ये कोई आम इंसानी पांव का निशान नहीं है जॉन, ध्यान से देखो, इसकी उंगलियां लंबी हैं और एड़ी की बनावट अजीब है। जॉन भी अब उसी दिशा में झुकते हुए धीरे से पूछता है, मतलब? अनिकेत धीरे धीरे खड़ा होते हुए आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण लिए कहता है, मतलब जॉन, जो नीचे दबा था, शायद अब वो ऊपर आने लगा है। जॉन हैरानगी से कभी अनिकेत को तो कभी उस निशान को देखता है। टेंट के अंदर चाय अब ठंडी हो चुकी थी। बाहर से आती हवा और रहस्यमय पदचिन्हों ने दोनों के मन में हलचल मचा दी थी। सन्नाटा अब सिर्फ बाहरी नहीं रहा, वो भीतर तक फैल चुका था। जॉन एक कोने में बैठा था, उसका चेहरा अब चाय की गर्माहट से नहीं, भीतर उठ रहे डर और उत्साह से तप रहा था। अनिकेत अब भी बाहर उस निशान की ओर देख रहा था, जैसे उसकी सोच वहीं अटक गई हो। कुछ पल की खामोशी के बाद जॉन बोल पड़ा,
अनिकेत, मुझे लगता है हमें आज रात ही वहां जाना होगा। जितनी देर करेंगे उतनी चीजें छुपती जाएंगी। अनिकेत ने उसकी ओर देखा, फिर गर्दन झुकाकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान नहीं, बस निर्णय की चमक थी। इसके बाद अनिकेत कहने लगा, हाँ, हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी होगी। इस बार हम किसी साधारण खुदाई में नहीं जा रहे। वहाँ जो है वो सिर्फ इतिहास नहीं, शायद चेतना है या कोई ऊर्जा। जॉन कंधे उचकाकर उत्साहित स्वर में कहता है, तो फिर शुरू करें। टेंट के भीतर जॉन ने अपने बैग को खोला। धीरे धीरे एक एक चीज बाहर निकालने लगा। उसका ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापने वाला यंत्र है, उसकी बैटरी चेक करके रखता है। उसके बाद थर्मल कैमरा चेक करता है, जो अंधेरे में भी किसी गर्म या ठंडी चीज का पता लगाने वाला उपकरण है। फिर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, जो किसी भी अनसुनी अलौकिक फुसफुसाहट को कैद करने के लिए होता है। साथ ही वो फ्लैशलाइट, जो अदृश्य दाग धब्बों और रेखाओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जॉन मुस्कुराते हुए अनिकेत की ओर देखता बुदबुदाता है, ये सब मेरे पुराने दिनों के साथी हैं। कई बार आत्माओं ने तो नहीं, पर विज्ञान ने जरूर जवाब दिया है। वहीं दूसरी ओर अनिकेत भी अपनी तैयारी में जुट चुका था। उसने एक काले रंग का चमड़े का रोल खोला, जिसमें बारीकी से सजी हुई चीजें रखी थीं। एक कंपास, जो साधारण नहीं था, इसके पीछे एक प्राचीन ब्रह्मी लिपि में कुछ खुदा हुआ था। साथ ही ताम्रपत्र से बना एक लघु यंत्र, जिसे वह संवेदी यंत्र कहता था, जो किसी विशेष धातु या ऊर्जा को भांप सकता था। पुरानी डायरी, जिसमें उसने उन जगहों का जिक्र किया था जहां से पहले भी इस तरह की रहस्यमयी मिट्टी मिली थी। और अंत में एक छोटा सा तांबे का लटकन, जिस पर काले धागे से एक प्राचीन प्रतीक लिपटा हुआ था। अब अनिकेत के पास आता हुआ जॉन कहने लगा, तुम्हारी तैयारी भी गजब है, विज्ञान के साथ मंत्र भी। अनिकेत भी उसी मुस्कान से कहने लगा, ये सिर्फ मशीनों का काम नहीं है जॉन, अगर ये सच में कोई चेतन शक्ति है, तो विज्ञान और परंपरा दोनों साथ चलेंगे। ओह, फिर से तुम्हारे टोटके। चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई भूत निकला तो मैं तुम्हारे धागे से नहीं, अपने ईएमएफ मीटर से उसे डराऊंगा। जॉन की मस्ती भरी बात पर अनिकेत हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता है, और अगर कोई ऐसा निकला जो तुम्हारे मीटर को ही खा गया, तो फिर मेरा ताबीज ही काम आएगा। इस पर दोनों साथ में हंस पड़े। थोड़ी देर के लिए डर का बादल हल्का हुआ। दोनों दोस्त जानते थे कि हर मुसीबत हमेशा वे विज्ञान और परंपरा के साथ ही सामना कर पाते थे। यही उनकी बेजोड़ दोस्ती की पहचान भी थी और जान भी। रात के करीब 11 बजे बाहर की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। चंद्रमा बादलों में छुपता निकलता रहा। टेंट के बाहर दोनों अब पूरी तरह से तैयार खड़े थे। अनिकेत ने एक आखिरी बार टॉर्च, रस्सी और छोटा फर्स्ट एड किट चेक किया। जॉन ने कैमरा ऑन किया, जिसकी स्क्रीन पर नीली, हरी, लाल छायाएं घूमने लगीं। जॉन धीरे से टॉर्च जलाते हुए कहता है, चलो अनिकेत चलो, उस आवाज के स्रोत की तरफ देखते हैं। नीचे कौन हमारा इंतजार कर रहा है, इंसान, इतिहास या फिर कुछ और? अनिकेत धीरे से उसी तर्ज में उत्तर देता है, अगर वहां कुछ छुपा है तो आज वो पहली बार अपनी नींद से जागेगा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।